हेलो माय लवली फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो वीडियो है आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने के लिए है। आप मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ समझ पाएँ तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आई होप आप वो मिस्टेक्स ना करें जो मैंने शायद करी है, और आप किस तरीके से अपनी मास कॉम की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो विशेषकर है, और वो भी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड में। सो सबसे पहले आपको यूजीसी नेट एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो इट्स वेरी गुड। इट्स अ वेरी टफ एग्जाम दो, और अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो उससे बड़ी और खुशी की बात कोई नहीं है। लेकिन केवल नेट क्वालिफाई करने से आप ऐसा है कि इट इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन इन योर हैंड, लेकिन आपके पास जॉब नहीं होगी कि आपने नेट क्लियर कर लिया और एकदम से आपको जॉब लग जाएगी। अगेन आई एम सेइंग स्पेशली मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड में, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होता है, और बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज निकलती हैं। दूसरी चीज, आप अगर पीएचडी साथ साथ करते हैं, क्योंकि अभी मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। क्योंकि मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई है, मैं जेआरएफ नहीं हूँ, तो ऑफ कोर्स आप मॉनेटरी वाइज आप काफी लो फील करते हैं, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, एंड साथ ही साथ आपको जर्नल भी पब्लिकेशन करवाना है, बहुत सारा प्रेशर होता है। इट्स नॉट कि आपको जस्ट थीसिस लिखनी है, राइट? आपको रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करना है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू हैव टू डील विद। लेकिन मॉनेटरी सपोर्ट एक ऐसा होता है कि यू फील मच एनकरेज्ड एंड एंथुजियास्टिक, एंड यूजुअली क्योंकि अभी ये रेजिडेंशियल कर दिया यूजीसी नेट ने, रेजिडेंशियल होती है पीएचडी, तो उस टाइम पे आप इतना भी नहीं होता है पॉसिबल कि आप कहीं जाकर के जॉब कर सको। तो आप ऑनलाइन जॉब जरूर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ अगर टीचिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो रिलेटेड टू दैट यू कैन डू ऑफ कोर्स, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपके लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो जो स्टूडेंट्स नेट के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो अगेन मैं आपको ये पहला पॉइंट बताना चाहूंगी, इट्स नॉट कि अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो आपको एकदम से जॉब मिल जाएगी। अगेन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है अगर आप यू आर लकी इनफ एंड आप के पास आपकी सिटी, आपके स्टेट में, स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, अगर ज्यादा ऑप्शन है, बिकॉज आई एम ओपन टू ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आप पीएचडी कर भी लेते हैं तो उसके साथ साथ आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो अच्छे जर्नल्स में छपने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी जर्नल में आप छपवा रहे हो एंड आपके पास 10 पेपर्स इकट्ठे हो गए, बिकॉज एक पेपर लिखने में कम से कम मिनिमम आई फील 4 to 6 months लगते ही लगते हैं। एंड अगर आप अच्छे से उस पे रिसर्च कर रहे हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वेल, इससे कम में भी आप लिख सकते हैं अगर आप कुछ एनालाइज कर रहे हैं, बट अगेन जर्नल्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जर्नल्स जो की है वो इतनी इजीली पब्लिश नहीं करते हैं आपका पेपर अनलेस अनटिल इट इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। सो दिस इज अगेन अनदर बैरियर जो कि मास कॉम के स्टूडेंट को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज आप अप्लाई करते रहेंगे, बट there will be a time जहाँ पे you will feel that you have achieved nothing out of achieving so many things. Also you have achieved nothing, because this is a very bad scenario in our country कि research के लिए इतनी ज्यादा importance नहीं है। बहुत ही limited colleges हैं जो research में आपको admission देते हैं, और कई आपको stipend भी नहीं provide करवाते हैं being a PhD scholar. So that is another ruthless thing of our country. हालांकि अगर आप अब्रॉड में अगर यही रिसर्च करते हैं तो यू विल गेट अ गुड स्टाइपेंड एंड गुड अमाउंट ऑल्सो, एंड आप साथ ही साथ कुछ और भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको चीजें करनी होती है। बट लेकिन आपको करते रहना है काम, आपको अपने आप को चार्ज रखना है, और वो चार्जिंग आई फील मॉनेटरी ही आती है। अगर आप मॉनेटरी वाइज अगर आप सिक्योर्ड हैं और सेफ फील करते हैं तो डेफिनेटली आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेशेंस का काम है, बहुत टायरिंग काम है। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपके पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है तो यू माइट फील लो समटाइम्स, एंड नॉट समटाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मैं उन लोगों से हमेशा यही, जो बच्चे अभी एस्पायर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, कोशिश करिए कि जेआरएफ ही निकालिए। अगर आप
PhD करना चाहते हैं आगे तो JRF विल बी वेरी गुड थिंग, या फिर आप ऐसे यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे आपको स्टाइपेंड अच्छे से मिलता है रादर देन आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा और रेजिडेंशियल पीरियड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इट्स जस्ट थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊं सो दैट एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना सकूं सो दैट जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े, एंड आप इस चीज को बहुत सोच समझ करके काम कीजिए। तो बिकॉज JRF इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सिंपल, एंड अगर आप PhD कर रहे हैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी में करिए जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, और जितनी जल्दी हो सके अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कीजिए एंड अच्छे जर्नल्स में कीजिए। अच्छे जर्नल में अगेन छपना इज नॉट दैट इजी, इट्स अ टफ जॉब बट स्टिल यू कैन ट्राई, ठीक है? सो अगेन आप अगर ये फील्ड चूज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से कीजिए। बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं ऑफ कोर्स, आप अगर बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए जॉब हमेशा ही, और आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। पर इन बातों का जरूर ध्यान रखिए जो मैंने आपसे कही है, और आप किस लेसन पे मेरे से वीडियो चाहते हैं जस्ट लेट मी नो। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।